नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। अभी हमारे साथ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्स फेडरेशन के प्रत्यक्ष अध्यक्ष बिहार से मनीष कुमार मिश्रा जी लाइव है और इनसे हम सिलसिलेवार ढंग से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको हम क्या यहां पर बात करने वाले हैं। जीएनएम के सेवा संपुष्टि कब मिलेगी? जब से 2020 से आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं मिली है, उसके बारे में बात करेंगे। और जीएनएम के ट्रांसफर के कब होगा, इसके बारे में इनसे बात करेंगे। और जीएनएम नर्सिंग ऑफिसर का पद नाम केंद्र के अनुसार कब होगा? जैसे आज की डेट में अगर बात किया जाए तो जीएनएम अक्सर लोग बोला जाता है, लेकिन आपका जो मूल नाम है नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, एक केंद्र के अनुसार होना चाहिए कि इसका लेटर कब मिलेगा। और ये बात करूंगा कि जो जीएनएम को सीएचओ बनाकर भेजा गया है, ठीक है, उप केंद्र पे यानी गांव में, उनको वापस मूल स्थान पर कब लाया जाएगा। पहले तो मनीष जी आपका स्वागत है एसटीजी न्यूज चैनल पर आए। मनीष जी आपसे सीधा सवाल आपसे यही है, ठीक है, कि जीएनएम को सेवा संपुष्टि के जो लेटर आप रिलीज हुआ है, जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो एसटीजी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल पे। सेवा संपुष्टि वाला जो लेटर है, ये जीएनएम की बहाली हुई थी 5200 2020 में, जिसमें सरकार का जो ये भर्ती का जो नियुक्ति जो बनी थी, उसमें था कि 3 साल की जब सेवा पूरी हो जाती है, उसके बाद इस जो भी कर्मी रहते हैं उनको स्थायी किया जाता है। मगर अब 4 साल होने वाला है, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बहुत सारे जिलों से नर्सेज के फोन आ रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि हम लोग 4 साल कंप्लीट करने वाले हैं, अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको मुद्दा मानकर, हमारी पूरी टीम जो है बिहार की, उसने बोला कि इस पे हम लोगों को माननीय मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव जी को इसको आग्रह करना चाहिए। उस पर हमने लेटर बनाया और कल एसीएस साहब को लेटर से हम लोगों ने अवगत कराया है। अब बहुत जल्द हमको लगता है कि इस पे कार्रवाई होगी। अच्छा मनीष जी आपसे सीधा मैं ये क्वेश्चन और लेना चाहूंगा। जीएनएम को आजकल लोग उनके जीएनएम, देखिए कोर्स का नाम है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर बोलना चाहिए। ये 2023 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, ये अभी तक सेंट्रल के अनुसार अभी बिहार में जीएनएम का सिर्फ लोग जीएनएम से बोलते हैं। आप इसके बारे में जो आप लेटर इशू किए हैं, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। जीएनएम एक एक डिप्लोमा है, जीएनएम कोई नाम नहीं है। मगर बिहार के चलन में क्या है कि लोग जीएनएम 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 बोलते हैं, जबकि मूल नाम उसका पहले से था स्टाफ नर्स ग्रेड ए। और अब क्या है, 2016 में केंद्र सरकार ने नाम को बदला और स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर बनाया, जिसको केंद्र सरकार ने सब राज्यों को भी लेटर भेजा कि आप भी अपने राज्य में नर्सिंग का नाम बदले। तो अभी तक लगभग सभी राज्यों में नाम बदल गया है। बिहार में भी पिछले साल 2023 फरवरी में नाम को बदल दिया गया, मतलब विलोपित कर दिया गया, स्टाफ नर्स के नाम को हटा दिया गया और केंद्र के अनुरूप ही बिहार में नाम बन के तैयार है, मगर अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो हम लोग माननीय मंत्री जी को भी पत्र भेजेंगे इसके लिए, और अभी तो हम लोग अपर मुख्य सचिव साहब हेल्थ को भेजा है कि नाम जो बना है उसको नर्सिंग ऑफिसर का नाम जारी किया जाए। जिससे क्या है कि हम लोगों की नर्सेज, कोविड काल में बहुत लोगों ने अपनी जान की आहुति दी और एक सम्मान है, ये नर्सिंग ऑफिसर जो है एक सम्मान है। पूरे भारत की नर्सेज पा रही है, तो बिहार की नर्सेज को भी पाना उनका भी अधिकार है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमको लग रहा है कि 1-2 महीने में ये नाम जारी हो जाएगा, हम लोग का प्रयास रहेगा। तो मनीष जी, लोगों के बोलचाल में भी तो परिवर्तन होना चाहिए। जीएनएम को अब आज की डेट में मान लीजिए लेटर तो आ जाएगा, केंद्र सरकार ने जारी कर दिया, बिहार में सिर्फ जारी ही तो करना है लेटर। मान लीजिए आज नहीं हो, 6 महीने में हो जाए, लेकिन लोगों को अपने बोलचाल में तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। इसकी मानसिकता, मान लीजिए लेटर अगर इशू हो जाए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जीएनएम को नर्सिंग ऑफिसर बोलना तो पड़ेगा ना। आज हम अपने यही तो जागरूक करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आज से अब जीएनएम शब्द छोड़कर नर्सिंग ऑफिसर बोलना ज्यादा बेटर होगा। अरे अभी से ही नर्सिंग ऑफिसर, हम लोग आपस में नर्सिंग ऑफिसर ही बोलते हैं। हम लोगों को देख के लोग बोलना शुरू कर देंगे, और हमारे जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो भी बोलते हैं, और बहुत जल्द पब्लिक भी बोलना शुरू कर देगी। अब पढ़े लिखे लोग हैं, पहले जैसा राज्य और बिहार लोग ऐसे नहीं है। अब सब लोग जानते हैं, नाम जब हो जाएगा तो लोग बोलेंगे, सम्मान मिलेगा। हम लोग पहले आपस में शुरू कर दिए हैं तो बोलना शुरू ही कर देंगे, और आप भी बोलेंगे।
मनीष जी, अगला क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है जो अक्सर हमसे पूछा जाता है। इसके बारे में आप लोग लेटर तो जारी नहीं किए हैं, लेकिन एक बड़ी सेंसिटिव मुद्दा है कि जीएनएम की जो ट्रांसफर कब होगा, ठीक है। इसका लेटर तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसके बारे में जो हमारे जीएनएम है, जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, जो ये देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग उनका क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं? देखिए, आश्वासन की बात नहीं है। 2021 के सितंबर में ट्रांसफर हुआ था। अभी 3 साल से ज्यादा होने वाले हैं, ट्रांसफर नहीं हुआ। 4 तो साल होने जा रहा है। देखिए, अगर बड़ी 16 अगस्त आ जाएगा मनीष जी, अगर 16 अगस्त आ जाएगा तो जी जी पूरा का पूरा जी 4 साल हो जाएगा। अगस्त में ही ज्वाइनिंग हुई थी, 16 अगस्त को लेटर जारी हुआ था, 19 से लोग अपना ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आप बताइए, 4 साल तो क्लियर हो गया ना? नहीं, 404 जी 4 साल क्लियर हो गए, मगर 2021 में अगस्त में 404 लोगों का ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद से कोई लिस्ट नहीं आई है, तो लगभग 3 साल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा हमको 80% से ज्यादा महिलाएं हैं, और उनको दूर जिले में भेजा गया। अपने घर से 700-800 किलोमीटर दूर पे वो नौकरी कर रही हैं, जबकि महिलाओं के पास बच्चों की जिम्मेदारी है, घर में सास ससुर है, माता पिता है, सारी जिम्मेदारियां हैं, जो कि बड़ा कठिनाई वाला हो जाता है। लड़के हैं और चाहे मेल पर्सन है, वो तो किसी तरह अपना एडजस्ट कर लेते हैं नौकरी में, और महिलाओं के लिए बड़ी ही कठिनाई होती है। हम लोग इस पे बहुत जल्दी मंत्री जी का समय मांगे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी का समय मांगे हैं। इसीलिए पत्र को हम लोगों ने ऐसे नहीं भेजा है, रिसीव नहीं करा है। हम लोग मिलके, हम लोग की पूरी टीम जाएगी, माननीय मंत्री जी से मिलेगी और उनसे आश्वासन लेके ही आएगी कि इस पे कब कार्रवाई करते हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द ट्रांसफर होगा, और माननीय मंत्री जी से इस पे बात, क्या हम लोग को पता भी चल रहा है अंदर से कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर पे होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफर एएनएम का भी हो गया, अभी डॉक्टर लोगों का भी हुआ है, तो जीएनएम पे भी होना है। अभी हम लोग जाके मिलके ही कुछ क्लियर कर पाएंगे कब तक क्या होगा। मगर आपसे देखिए, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है। आपसे यहाँ के जो नर्सिंग ऑफिसर है, उससे आपको काफी उम्मीद है। कुछ पार्टिकुलर डेट या अंदाजा में दीजिए कि 10 दिन, 15 दिन, महीना, नहीं, कब? डेट तो हम नहीं दे सकते, मगर माननीय मंत्री से एक बार मिल लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, तो हमें उनकी बातों से पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं, क्या कब तक करेंगे। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बात है ना, ये दर्द तो जो नर्सिंग ऑफिसर का नहीं, हम लोग के दिमाग में है ना। सबसे प्राथमिकता में सबसे बड़ी मांग, क्योंकि हम लोग भी उसी फील्ड से हैं, सब लोग वही काम कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे जगह से पता चलता है कि नहीं, ट्रांसफर बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग ये भी मांग करेंगे कि गृह जनपद ट्रांसफर हो। अपने घर के पास आदमी रहता है तो काफी अच्छे से मानसिक रूप से तैयार रहता है वो नौकरी करने के लिए, क्योंकि घर भी देख लेता है, नौकरी भी देख लेता है। तो इसलिए हम लोग इस मुद्दा, ये छोटा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का यही है, और सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए यही है कि हम लोगों को इस काम को कराना है। और मैं बिहार कि सभी नर्सेज से कहना चाहता हूं कि आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे और आपके ही चैनल पे हम लोग बताएंगे कि मंत्री जी से क्या बात हुई और क्या एक्शन मंत्री जी लेते हैं। मनीष जी, लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जीएनएम को जो 2023 जनवरी में सीएचओ बनाकर तैनात कर दिया गया था, ठीक है ना, उनका परीक्षण दिया गया था। आप लोग इसके बारे में लेटर जारी किए हैं, हम लेटर भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा अपने नर्सिंग ऑफिसर को समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं। 2023 के फरवरी में हर जिले में जो सीएचओ के पद खाली थे, हेल्थ वेलनेस सेंटर को चलाना था, तो सब जीएनएम का डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति कर दिया गया था उस पर। किसी को 2 सेंटर, किसी को 3-3 सेंटर दिया गया था, और हुआ था कुछ दिनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, आप लोग करिए। हम लोग उस पर गए भी, तो अभी तक क्या हुआ कि 1.5 साल होने वाला है, अभी तक सीएचओ की तरफ से भर्ती नहीं हुई। और क्या है कि सीएचओ का इतना भी काम है, सबकी एक ट्रेनिंग है, स्पेशल एक ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। सीसीएस एक कोर्स होता है जो इसका एक ट्रेनिंग होती है। हाँ, जी, उसके साथ सारा कुछ नया है जो हम लोगों के सिलेबस में भी नहीं था, और अब वाले कोर्सों में वो ऐड कर दिया गया है। तो अलग से ट्रेनिंग होती है, तो हमारे लोग, बहुत लोग नहीं किए हैं, काम कर रहे हैं, और सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। मगर हम लोगों ने आग्रह किया है इस हिसाब से कि नहीं, हम लोग की मूल तैनाती दीजिए, क्योंकि गांव की पोस्टिंग है और आना जाना सब चीज की समस्या है। तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई भी करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय, और हम लोग मिलने का भी प्रयास करते हैं बहुत जल्द उनसे मिलके, और इस पे कार्रवाई कराएंगे। मनीष जी,
अब आप बिल्कुल हमारे साथ दिया है, आपने टाइम दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी समय बहुत कीमती होगा, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे ही आगे कोई नई अपडेट आएगी, जी जी। आपने कहा कि गुड न्यूज़ हम इसी चैनल पर एक सुनाएंगे एक कि जीएनएम आग्रह का। भी मैं करना चाहूंगा, एक आग्रह मैं करना चाहूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया और नर्सेज की मुद्दे को रखा अपने चैनल पे। मैं भी आपकी तरफ से सभी स्टाफ की जो बिहार की जो नर्सेज हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन से जुड़े और हमें मजबूत करें। जब हम हमसे लोग जुड़ेंगे, मजबूत हम लोग हो जाएंगे, तो सारी मांगे जो भी हमारी जायज मांगे हैं और 1 to 1 करके हम लोग सब सॉल्व कराएंगे और बहुत जल्द ही जितनी भी समस्याएं हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगी। सबसे बड़ी धन्यवाद। बात इंटरव्यू के सबसे बड़ी बात यही की है कि एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे कि जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके, मैं बार बार कहता हूँ, एक साथ रहिएगा। जैसे मनीष जी ने कहा कि तभी संगठन मजबूत होगा और आपकी बातों को और मजबूती से आगे रखा जा सकता है। आपने मनीष जी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।